विशेष कंटेनर बनाकर पेट्रोल डीजल की चोरी करने वाले माफियाओं के संगठित गिरोह का पर्दाफाश करते हुए गिरोह के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी टैंकर में विशेष कंपार्टमेंट बनाकर हर महीने पेट्रोल पंप मालिकों को करोड़ों रुपए का चूना लगाते थे। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 40 लाख कीमत के 7 टैंकर जब्त किए हैं। वहीं अब आरोपियों से गिरोह के अन्य सदस्यों के बारे में पूछताछ की जा रही है। इंदौर के खुड़ेल थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस टीम में पेट्रोल डीजल चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल इंदौर की खुड़ेल थाना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक संगठित गिरोह टैंकर में विशेष कंपार्टमेंट बनाकर पेट्रोल डीजल चोरी कर पेट्रोल पंप मालिकों को चूना लगा रहा है। सूचना मिलते ही खुड़ेल थाना पुलिस ने एक टीम गठित कर मामले को जांच में लिया। तभी पुलिस टीम को कंपेल रोड पर पेट्रोल पंप के पास एक टैंकर को रोककर चेकिंग की गई तो देखा कि टैंकर में 3 कंपार्टमेंट बने थे। इसमें एक छोटा कंपार्टमेंट 250 लीटर का बना था जो एक वॉल्व के जरिए खोल और बंद किया जाता था। आरोपी डिपो से टैंकर भरते समय 250 लीटर वाले कंपार्टमेंट का वॉल्व खोल देते थे ताकि चोर कंपार्टमेंट में डीजल उसकी क्षमता अनुसार भर जाए और जब पेट्रोल पंप पर डीजल खाली करते थे तो उन कंपार्टमेंट का वॉल्व बंद कर देते थे, जिससे कि उतना डीजल या पेट्रोल उसी में रह जाता था और बाद में वही डीजल केन में भरकर बाजार में बेच दिया करते थे। पेट्रोल पंप मालिक ने जब चेक किया तो 108 लीटर डीजल कम पाया, जिसके बाद शिकायत पर पुलिस ने 4 आरोपी टैंकर मालिक पिंटू राठौर, ड्राइवर दिलीप, कंडक्टर अजय और टैंकर में कंपार्टमेंट बनाने वाले चंद्रशेखर को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से 7 विशेष कंपार्टमेंट वाले टैंकर जब्त किए हैं। इनकी कीमत करीब 40 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस फिलहाल आरोपियों से पूछताछ कर रही है। कल एक घटनाक्रम थाना सराफा क्षेत्र में आया जब 3 महिलाएं एक सराफा दुकान पर खरीदारी करने गईं और ख़रीदारी करने के दौरान उन्होंने चकमा देकर लगभग 30-40 ग्राम सोने के आभूषण लेकर चली गईं। बाद में दुकानदार की जानकारी में आने पर उसके द्वारा थाना सराफे पर रिपोर्ट की, जिस पर से पुलिस ने चोरी का प्रकरण कायम करके उसकी विवेचना कर रही है। जो आरोपियां हैं 3 महिलाएं, उनको ट्रैक करने पर आगे सीसीटीवी फुटेज में वो एक ऑटो में जाती हुई दिख रही हैं और पुलिस की टीम लगी हुई है। हमारे साथी अधिकारी लगातार उसमें कोशिश कर रहे हैं और बहुत जल्दी उनको पकड़ा जाएगा। हाँ, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे तरीके निकाल लिए हैं और वो अपने अपने क्षेत्र में महारत हासिल करके उसी प्रकार की घटनाओं को अंजाम देते रहते हैं। इस प्रकार की घटना पहले भी 1-2 हुई है, पहले भी पुलिस ने पकड़ा है और जैसा कि मैंने बताया कि हमारे सभी अधिकारी उसमें लगे हुए हैं। हम बहुत जल्दी उनको इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि हमारे सीएसपी सराफा श्री संतोष तोमर, थाना प्रभारी सराफा श्री सुनील शर्मा, इन सभी लोगों ने, साथ ही में सराफा जो एसोसिएशन है, हमारे जो सराफा व्यापारी हैं, उन सभी का अपनी तरफ से धन्यवाद ज्ञापित करूँगा कि उन्होंने जो है अपनी तरफ से पहल करके पूरे सराफा क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं और अच्छी क्वालिटी के, उत्तम गुणवत्ता के कैमरे लगाए हैं और उन्हीं के कारण जो है हम जो महिलाएं कल की घटना करके गईं या पहले भी जो घटनाएं घटित हुई हैं उनके आधार पर हम उसको पहचानने में, चिन्हित करने में हम लोगों को आसानी हुई है और इन्हीं सब के कारण जैसा मैं बताया कि हम बहुत जल्दी इन महिलाओं को जो उनकी दुकान से आभूषण चुरा के लगी हैं हम पकड़ लेंगे। साथ ही साथ मैं सभी से ये आग्रह करूंगा, जैसे कि एक हम लोग सभी वरिष्ठ अधिकारी, आईजी साहब, डीआई साहब और हम सब मिलकर एक कोशिश कर रहे हैं कि स्वच्छ इंदौर, सुरक्षित इंदौर जो कि स्वच्छता में देश में नंबर 1 है, हमको इसको सुरक्षित शहर बनाना है। तो इस सब के लिए सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। जैसे अगर इंदौर स्वच्छ बन, कल शाम को खुड़ेल थाना प्रभारी को जरिए मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि एक पेट्रोल का टैंकर जिसका नंबर MP 45H 1055 है, वह प्रतीक पेट्रोल पंप कंपेल में खाली होने आ रहा है।
इस पेट्रोल के टैंकर में इस तरह से व्यवस्था की गई है कि जब वो पेट्रोल पंप पर खाली होता है तो उसमें 200 लीटर से ज़्यादा पेट्रोल वो चुरा लेते हैं। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने अपने जवानों को तैनात किया और जब टैंकर पेट्रोल पंप पर खाली हुआ उसके पश्चात उस टैंकर को पुलिस ने चेक किया। चेक करने पर ये पाया गया कि उसमें जो 3 कंपार्टमेंट होते हैं उन कंपार्टमेंट के बीच में बड़े ही सातराना चालाकी के साथ एक पतला सा कंपार्टमेंट और बनाया गया है। जब पेट्रोल का टैंकर भरता है तब उसको लोहे की चाबी से खोल देते हैं तो टैंकर भरने के साथ साथ वो एक छोटा सा कंपार्टमेंट है वो भी भर जाता है। और जब पेट्रोल के टैंकर को पेट्रोल पंप पर खाली करते हैं तब उसको बंद करके रखते हैं तो उसके कंपार्टमेंट में पेट्रोल बचा रहता है। तो इस प्रकार से जो टैंकर पुलिस ने चेक किया उसमें ऐसा कंपार्टमेंट पाया गया। जब पुलिस ने पेट्रोल पंप पे उसका मेजरमेंट चेक किया तो ये पाया गया कि 206 लीटर पेट्रोल कम उसने डाला है। प्रथम दृष्टया पेट्रोल चोरी तथा धोखाधड़ी से इस प्रकार का कृत्य करना पाए जाने से थाना खुड़ैल पर धारा 379, 420 भारतीय दंड विधान का अपराध पंजीबद्ध किया। चूँकि एक संगठित तरीके से चोरी की जा रही थी, इस गंभीरता को देखते हुए एडिशनल एसपी मऊ श्री पुनीत गहलोत, डीएसपी मुख्यालय श्री अजय वाजपेयी स्वयं पहुँचे और पेट्रोल टैंकर के चालक क्लीनर से बात की। बात करने पर ये पता लगा कि देवास नाके के पास एक व्यक्ति से उन्होंने 6 माह पहले 35,000 रुपये में ये कंपार्टमेंट बनवाया गया था। जिस व्यक्ति ने ये कंपार्टमेंट बनाया था जिससे वो डीजल की चोरी करते थे, पेट्रोल की चोरी करते थे, चंद्रशेखर नरवरिया, उसको पुलिस ने रात को पकड़ा और उसने बताया कि मैंने 10 से ज़्यादा टैंकरों में इस प्रकार का कंपार्टमेंट बनाया है। पुलिस ने उसके बताए टैंकरों में से 7 टैंकरों को अभी तक जब्त कर लिया है, जिसमें ऐसे धोखाधड़ी करके डीजल पेट्रोल चोरी के लिए ऐसे कंपार्टमेंट्स बनाए गए हैं। इस पूरे संगठित चोरी और धोखाधड़ी में टैंकर का मालिक, ड्राइवर, क्लीनर शामिल हैं। इससे इसका अंदाज लगा सकते हैं कि एक ट्रिप खाली करने में 200 लीटर पेट्रोल बचता है, जो लगभग आज के समय में 20,000 रुपये से ज़्यादा का है। तो कितने बड़े पैमाने पर ये इसकी चोरी कर रहे हैं। आश्चर्य की बात ये कितने लंबे समय से ये इस प्रकार का काम कर रहे थे, उसके बावजूद भी किसी पेट्रोल पंप मालिक या उनके स्टाफ की जानकारी में नहीं आया। ये भी एक ऐसा बिंदु है जिसके लिए हम कलेक्टर महोदय से अनुरोध कर रहे हैं, क्योंकि पेट्रोल पंपों की भी नापतोल विभाग से अकस्मात जांच करवाई जाए कि वो पूरा पेट्रोल दे रहे हैं या नहीं दे रहे। क्योंकि यदि वो पूरा पेट्रोल दे रहे होते तो उनके यहाँ जो कमी हो रही है उनकी जानकारी में आना पड़ता। ऐसा हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि हो, परंतु इस बात की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। इसमें
और कई टैंकरों के जिनके नाम हमारे पास आए हैं उनके हम पतारसी कर रहे हैं, उनके भी जब्त होने की संभावना है।